अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं समर वेडिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। समर्स में जो वेयर की जाती है ना ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह, वो लाइट होती हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, क्योंकि गर्मी से वैसे ही हाल बुरा होता है और शादियों में फिर लाइट लाइट चीज़ें ही यूज़ होती हैं। अब देखें, ये जैसे कि ब्रेसलेट्स हैं हाथों में, हल्की हल्की चीज़ें ही अच्छी लगती है। वो भर भर के चूड़ियाँ और जो होती है ना हैवी ज्वेलरीज, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और डिसेंट नहीं लगती है, स्पेशली समर की जो वेडिंग्स होती हैं उसमें। तो आप लोगों ने वेडिंग्स पे ना इसी तरह से करना है, छोटे छोटे लॉकेट सेट और इस तरह की चीज़ें ही वेयर करनी है, ताकि आप लोग शादी भी अच्छे से इंजॉय कर सकें। जब आप लोग खुद ईजी नहीं होंगे तो आप लोग वेडिंग किस तरह से एंजॉय करेंगे। और जो ब्राइड्स होती हैं उनकी ड्रेसेस रेडी करनी होती है, जैसे दावतों पर जाना होता है शादी के बाद, उस तरह से ये इतनी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं, एक्सेसरीज लेसेस वाली मार्केट में। भगवानपुरा आप आएंगे ना, बाज़ार पाकिस्तानी बाज़ार कहलाया जाता है, वहाँ लेसों वाली मार्केट है, वहाँ पर ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। और ये आप बारीक प्योर के कपड़े पर भी बनवा सकते हैं, गोटे वाला सूट, जिसमें आप लोग ना ईजी रह सकते हैं। तो आप लोग ना इसी तरह से डिसेंट वे पर शॉपिंग वगैरह आप लोगों ने इसी तरह से करनी है, माइंड में रखते हुए कि गर्मियों में आप लोग अच्छे भी लगे वेडिंग पे और अनकंफर्टेबल भी ना हो। इसी तरह से आप लोग इजी फील कर सकते हैं। और यही देखें, कस्टमाइज जो दुपट्टे होते हैं ना, जो निकाह के वक्त तोड़े जाते हैं, ये भी यहाँ से दुल्हन आने वालों की मार्केट के करीब ही एक मार्केट है, वहाँ पर ये मिलते हैं। 300 या 500 तक के इजीली बन जाते हैं। और ये जी फैंसी कपड़े, इस तरह के कपड़े आप लोगों ने बनाने हैं, जैसे जहेज़ में भी लगाते हैं और बरी में भी लगाते हैं लड़के वालों के। तो इस तरह के कपड़े ना इजी रहते हैं दावतों वगैरह में। दावतों पर भी इस तरह ओवर भी नहीं लगता है इंसान, काम वाले भरे हुए जोड़े पहन के, और इस तरह से फैंसी में भी आ जाता है कि जी ब्राइड है, दावतों पे गए हैं। और ये पठानों की एक शॉप है यहाँ भगवानपुरा में, जगह जगह ओपन है इस तरह की। और ये तो कपड़ा बहुत ही ट्रेंड में आया हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा नेट का। और ये हल्का सा जो कपड़ा होता है ना प्योर शिफॉन का, उस तरह के कपड़ों पे ना ये मोती और सितारे वगैरह लगा के इन लोगों ने काम किया होता है। तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। और जी ये मेन जो मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाने की वजह है ना, ब्राइड्स जो घर में रेडी होती हैं उनके लिए है। अक्सर ना ब्राइड्स अनकंफर्टेबल रहती हैं काम वाले या वो भरे हुए कपड़े घरों में पहन के, लेकिन नहीं, आप लोगों ने इस तरह के रेडीमेड कपड़े लेने हैं, ताकि आप लोग घर में सिंपल सा मेकअप करके इस तरह की ड्रेसिंग पहने, ताकि लगे भी नई नई दुल्हन है और कंफर्टेबल भी रहे। इस तरह से अच्छा लगता है। और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। ये तकरीबन 1500 से लेकर 3500 4000 तक के सारी ड्रेसेस हैं, और अनस्टिच भी नहीं है। तो आप लोगों को टेलर के भी ये रफड़ों से बचने में बहुत इजी रहेगा कि लेट हो गए हैं कपड़े, ये है वो है। आप लोग इस तरह के 4-5 सूट लें या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि डेली बेस पर आप लोग घर में इस तरह से वेयर करें और जी न्यू ब्राइड लुक भी आए और कैजुअल लुक भी आए। इतना ज़्यादा आप लोग घबराएं ना, क्योंकि जो गर्मियों की ब्राइड होती है ना, वो बहुत बेचारी अनकंफर्टेबल रहती है कि हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकती है, काफ़ी मतलब होता है। तो इस तरह के ड्रेसेस में इजी रहा जाता है और एक डिसेंट सा सॉफ्ट सा लुक भी आता है। तो आप लोग ये वाली ड्रेसेस भी ले सकते हैं। मेरी तो यही आप लोगों को एडवाइस होगी कि आप लोगों ने ये ज़रूर अपने जहेज़ के या वरी के कपड़ों में ऐड करने हैं, क्योंकि ये वाला जो जोड़ा है ना, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। ये ब्राइड्स घर में इजीली पहन सकती हैं शादी के बाद। ये बताया था उन्होंने 3000 का, तो 3000 अपने मुंह से बता रहे थे, तो इसमें डिस्काउंट भी वो ज़ाहिरी बात है करेंगे, बार्गेनिंग तो करनी होती है गर्ल्स को लाजमी। तो ये पाकिस्तानी बाज़ार से जब हम भगवानपुरा हारो वाली बाज़ार वाली साइड पर जाते हैं ना, वहाँ मिड में ही एक मार्केट है, मदीना मार्केट, वहाँ पर ये सारे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। और जी घर में शादियाँ और जहेज़ में सूटकेसेस वगैरह ना हो, ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों ने अगर सूटकेसेस वगैरह चूज़ करने हैं तो ये भी यहाँ से अवेलेबल है। ये वाला सेट जो है 3 का सेट है, 3 सूटकेसेस होते हैं, लार्ज मीडियम एंड वो जो हैंड कैरी होता है। तो इसकी प्राइस थी 10,000, ये ग्रे वाला जो है। और इसके अलावा जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 6000 से स्टार्ट है। और जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है उतनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। वही हिसाब है ना, जितना गुड़ डालेंगे
खाएँगे उतना ही मीठा होगा, तो यही प्राइस इसका होता है, क्वालिटी इसका होता है। और ये वाला ही सेट है, मैंने सोचा कि आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ। ये लार्ज है और ये मीडियम है, इसके अंदर से निकाला है। और इसके अलावा जो हैंड कैरी छोटा होता है ना, वो तो सबको ही पता है वो होता है। और जी, आ गई थी फिर मैं कॉस्मेटिक की साइड पर। कॉस्मेटिक्स तो लाज़मी होता है जी ब्राइड के लिए, और ग्रूम के लिए भी लाज़मी होती है इस तरह की फेशियल किट्स वगैरह। तो आप लोग घर में हर्बल यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऑर्गेनिक किट थी ये, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी हद तक आए हुए हैं, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैं एक एडवाइस दूँगी ग्रूम को भी और ब्राइड को भी, आप लोगों ने डायरेक्टली हर चीज़ जो न्यू होती है वो आपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी है। आपने देखना है पहले बाजू पर लगा के कि कोई एलर्जिक वगैरह तो नहीं हो रही है, देन आप लोगों ने फेस पर अप्लाई करना है। ये वैसे सील पैक था, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी। ये था 2000 का, और ये मैनी पैडी किट थी 1000 की। काफ़ी इन लोगों ने ना बताया था कि हमारी वारंटी होती है, ये है, वो है, काफ़ी मतलब इस चीज़ की ना वो बता रहे थे। और ये जी काफ़ी हद तक इनके पास डिफरेंट तरह की बेसिस थी जो फेस पर अप्लाई होती है। लिक्विड बेस भी थी, स्टिक बेस भी थी, तो वो हम लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। और यही इसी शॉप में, ये पाकिस्तानी बाज़ार के एग्जैक्ट मिड में ही है ये शॉप। तो ये सरदार जी हैं, उनकी है शॉप, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो जेंट्स कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर हैं, जैसे लड़की वाले अक्सर जेंट्स के लिए किट एक सेट करते हैं, बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ नज़र आई थी, और क्वालिटी वाइज़ और प्राइस भी बहुत अच्छी रीज़नेबल थी। और इनके पास ये कौन मेहंदी भी थी। इनका कहना था कि ये इंडियन कौन मेहंदी है, काफ़ी इसकी अच्छी मतलब हर्बल है, कोई इसमें केमिकल नहीं है। आगे अल्लाह जाने, इस तरह से शॉप वाले कहते हैं अक्सर, लेकिन होता नहीं है इस तरह से। और नेल पेंट्स में काफ़ी वैराइटीज़ थी, जैसे मैट भी थी और शाइनी भी थी। और ये बॉक्सेस थे जो ब्राइड के लिए लड़के वालों की तरफ से रेडी किया जाता है, मेकअप बॉक्स, काफ़ी इसमें क्वालिटीज़ थी। हाई भी थी और लो भी थी, वो प्राइस के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। और ये देखें देखें जी, ब्रशेज़ वगैरह हर चीज़ थी, काफ़ी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा था। और शादी हो तो ये मेहंदी वगैरह के स्टॉल पर क्यों ना जाएँ हम लोग। ये हर चीज़ इस बाज़ार में अवेलेबल है, क्या नहीं है। भगवानपुरा बाज़ार और एक इचरा बाज़ार है, ये 2 बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है। और जी सोनार की शॉप, सोने की चीज़ों में तो हाथ ही नहीं रखा जा रहा है, जितनी हाई प्राइसेस हो गई हैं गोल्ड की। असलम ज्वेलर्स हैं भगवानपुरा में, हम लोग हमेशा असलम ज्वेलर्स से ही शॉपिंग करते हैं। और गोल्ड की चीज़ों का पूरा एतमाद हम लोगों को यहाँ से ही मतलब कि एतबार है, और किसी पर नहीं है। लेकिन फिर भी गोल्ड की चीज़ लेते वक्त अपना खुद का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कोई चीज़ मिलावट वाली तो नहीं है, कैरेट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। और डेकोर की चीज़ें और गिफ्ट वगैरह के लिए चीज़ें जैसे वलीमे पे ब्राइड और ग्रूम को दी जाती हैं, वो भी यहाँ पर ही शॉप है पाकिस्तानी बाज़ार में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समर की वो सॉरी विंटर की वेडिंग का आपको सारा बताया हुआ, इसी तरह से मैंने सोचा आप लोगों को विंटर की वेडिंग्स का भी बताऊं, आइडिया दूं कि किस तरह से आप लोगों ने चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। और ये डेकोर की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, हर तरह की चीज़ें थी, और प्राइजेस भी बहुत मुनासिब थी। और मतलब गर्मियों में ना वेडिंग सीज़न नहीं होता है, ज़्यादा लोग वेडिंग्स नहीं करते हैं, कम लोगों की होती है, इस वजह से ना चीज़ों की प्राइजेस जो होती है ना वो कम होती हैं। और सर्दियों में बाज़ार वालों को पता होता है जी हर एक की शादी हैं, उन्होंने जी जो है ना रेट डबल ट्रिपल किए होते हैं हर चीज़ के, सस्ती से सस्ती चीज़ बहुत महंगी होती है। और ये जी शीशे के बर्तनों की शॉप है, यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी शीशे के बर्तनों की आपको मिलेगी। ये भी लेसो वाली मार्केट में ही एक अंकल बैठते हैं, इन्होंने हर तरह की क्वालिटी रखी हुई है, प्राइजेज़ है, हाई भी है, लो भी है, तो आप लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं चीज़ें। और ये जो चीज़ों वाला स्टॉल लगाया हुआ था ना अंकल ने, ये 50 रुपए की एक चीज़ थी, जो मर्ज़ी चीज़ आप लोग ले सकते थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। जो चीज़ें बाहर 200-200 में 100-100 में मिल रही हैं, वो चीज़ें अंकल ने 50-50 रुपए में लगाई हुई थी। क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी थी, इतनी लो क्वालिटी या घटिया चीज़ें नहीं थी, तो अच्छी चीज़ें लगाई हुई थी इन्होंने। आप लोग ये चीज़ें भी ले सकते हैं, हर चीज़ थी, ब्रशेज़ वगैरह, सीज़र्स भी थी। और ये देखें जी, ये हर चीज़ थी, पिलर्स भी थे, ब्रशेज़ भी थे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लगाई हुई थी इन्होंने। तो आप ये ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पर।
अच्छा, लड़की वालों के लिए मेरे लिए एक एडवाइस है, प्लीज़ इतना ज़्यादा जहेज़ मत दिया करें अपनी बेटियों को। लोग बहुत बेकदरे होते हैं, किसी को कदर नहीं होती है। तो बस इतना दें जितना आपकी बेटी की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हो। ओवर चीज़ें देंगे ना तो लोग पागल हो जाते हैं, और वो लोगों की ना उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं ना होती हैं तो फिर आपकी बेटियों को ही फेस करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप लोग लिमिटेड चीज़ें दें। हाँ जी, उनकी ऐसी चीज़ें दे दें, अल्लाह ना करे, नसीबों का पता नहीं होता, इन फ्यूचर कुछ ऐसी वैसी बात हो तो वो अपनी सेविंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अपनी यूज़ में लेकर आएँ, बजाय इसके कि सारा कुछ ही उठा के लड़के वालों को दे दिया जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नज़र में ज़रूर रखनी है। और ये देखें, ये जी बैंगल्स वाली शॉप पर आ गई थी, फिर खुस्सो वाली शॉप पर आई थी। यहाँ खुस्सो की भी इतनी अच्छी वैरायटी थी ना, 400 से स्टार्ट थी। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी, 400 से स्टार्ट थी और आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है, 850 तक थी। तो मैं आप लोगों को एक इस चीज़ में भी मशवरा देना चाहूँगी, आपने गत्ते के बने हुए बिल्कुल भी खुद से नहीं लेने हैं। आपने चमड़े के बने हुए लेने हैं जिसका सोल चमड़े का हो। गत्ते का भी होता है लेकिन वो 400 तक का होता है, उसमें ना ये होता है कि पीछे पाँव के ना एड़ी के पास निशान पड़ जाता है और वो फिर जाता नहीं है, और इतना बुरा ज़ख्म पड़ता है ना, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने इसी तरह के एक्सेसरीज़ वगैरह थोड़ी-थोड़ी करके बनानी है, ताकि एकदम से आप लोग मतलब के बर्डन ना पड़े। शादियों में यही होता है, कन्फ्यूज़ रहता है इंसान के क्या करें, क्या ना करें। और जी ये छोटे बच्चों की एक्सेसरीज़ थी, काफ़ी बहुत प्यारी-प्यारी थी इनके पास चीज़ें, और ज्वेलरी भी थी इनके पास। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समर में ना हल्की-फुल्की ही ज्वेलरी वेयर होती है और ड्रेस भी हल्की-फुल्की ही वेयर होती है, बहुत हैवी नहीं पहनी जाती है। तो ये इसी तरह से छोटे-छोटे सेट्स थे, और इस तरह के थोड़े से मतलब हैवी भी थे, इतने हैवी नहीं, नॉर्मल हैवी भी थे, जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। ये छोटे सेट्स जो थे ये 300 के थे, 400 के थे, और जो इससे बड़े सेट थे ना वो 500 से लेकर 1000 तक के थे। आपको पता है जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा ही प्राइसेस बताते हैं। ये देखें कितनी प्यारे छोटे-छोटे से कड़े बने हुए थे बच्चियों के जो होते हैं ना वो। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ डॉलर शॉप पे, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, तो मेरी नज़र पड़ी थी। मैंने सोचा देखती हूँ आज ट्राई करके। तो सीज़र भी थी, 170 की हर चीज़ थी। मैंने ऐसी ही थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी घर के यूज़ की, रेगुलर बेसिस की। ये मैंने मेजरमेंट वाले कप लिए थे, और ये लिया था एक किचन के लिए, और ये सारी इस तरह की छोटी-छोटी। तो अच्छी थी यहाँ की चीज़ें ना, रीज़नेबल थी प्राइस भी, और चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी हैं मुझे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना पता चले किसी शॉप का, तो आपने मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।